आपको सादर नमन। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करणशील राहुल जी को वंदामी, भिक्खू संघ को वंदामी, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, क्षमा का प्रार्थी हूँ, किसी टेक्निकल कारण की वजह से तो बाबा साहब के इस भाषण का जो वास्तविक नाम है मुक्ति कान पथे, ये मराठी में दिया गया महार जाति के लोगों को भाषण था। तो इस भाषण के माध्यम से बाबा साहब एक बहुत ही क्रांतिकारी मैसेज जो अपने समाज को देते हैं, और उसके माध्यम से जो उसका प्रयोजन है इस भाषण का या उस पूरे आंदोलन का जो उन्होंने उस दिन शुरू किया, वो एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो कि छोटी छोटी चीजों से नहीं बंधी हुई थी, बल्कि मानव व्यक्तित्व का पूरा जो एक जो अचीवमेंट है उसकी दोबारा उसको रिक्लेम करना, उसको दोबारा पाना, उसका आंदोलन था। तो बाबा साहब इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर चुके थे। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जाति का दंश कितना झेला, कितना दर्द उन्होंने अपने पे पल पल हर रोज, कोई ऐसा वक्त नहीं था जब उन्होंने उसको झेला नहीं, और उसकी दर्द से वो इतने गहराई से वाकिफ थे कि उन्होंने उसका फिर ऐसा हल ढूंढ निकाला कि जो सदा सदा के लिए हमारी उन सभी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता है। और वो फिर अपने समाज को आह्वान करते हैं कि हमें क्या करना है। हम जानते हैं कि बाबा साहब भारत के आधुनिक भारत के निर्माता हैं। 528 ईसा पूर्व भारत की धरती पे महामानव बुद्ध हुए, महाकारुणिक बुद्ध जो कि विश्व गुरु हुए। उनके जो देशनाएं, उनका दिया हुआ धम्म, जिसके शिक्षाओं पे भारत का संविधान, जो कि अपने आप में बाबा साहब की एक सर्वश्रेष्ठ पूरे भारतवासी को दी गई एक रचना है। तो उसका जो आधार था वो तथागत बुद्ध की करुणा, मैत्री की शिक्षाएं, जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पे आधारित थी या है, उस पे वो संविधान बना, वो बाबा साहब ने हमको दिया। और इसके साथ ही बाबा साहब ने हमें विश्व का सबसे सुंदर धम्म ग्रंथ दिया, बुद्धा एंड इज धम्मा, बुद्ध और उनके धर्म के रूप में। ये भी उनकी जीवन की आखिरी रचना थी। और हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब का धर्म के प्रति किस तरह का लगाव होगा, या उनको इसमें क्या दिखता होगा कि वो इतने सीरियसली संविधान बनाने के बाद लगभग अपने जीवन के 6 साल जो हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए लगा देते हैं। वाह से तो वास्तव में वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके होते हैं कि हम जानते हैं कि 13 अक्टूबर 1935 को येवला, नासिक में 2.5 लाख लोगों के सामने बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और धर्म परिवर्तन क्यों अनिवार्य है, इस बात को अपने लाखों अनुयायियों को अच्छी तरह समझाने के लिए बाबा साहब ने 31 मई 1936 को फिर ये वाला जो 2 दिवसीय विशाल जनसभा की। और उक्त जनसभा में 2 लाख लोगों ने 48 घंटे तक बाबा साहब का मार्गदर्शक ओजस्वी विचारों को गंभीरता पूर्वक सुना, और भविष्य के बौद्धमय भारत के मार्ग को प्रशस्त किया बाबा साहब ने इनके लिए। तो वर्तमान बहुजन भारत में 103 करोड़ बहुजनों को हर प्रकार की आजादी प्राप्त करने के लिए, स्वाभिमान के लिए, मानवता और मनुष्यता से प्रेम के लिए, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय का जीवन जीने के लिए आज 90 साल के बाद भी ये युग प्रवर्तक क्रांतिकारी भाषण स्पष्ट राह दिखा रहा है। आवश्यकता है अब इस मार्ग पर चलकर आजादी प्राप्त करने की। और इसको प्राप्त करने के लिए जो करना है, हमें बाबा साहब के अंतिम फैसले को अपना पहला फैसला बनाना है।
तो हम सभी बाबा साहब द्वारा दिए गए, बताए गए इस गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाकर अपने आचरण में उतारकर बाबा साहब के बौद्धमय भारत के सपनों को साकार करने में तन मन से योगदान करें। इसके बिना इस बात को पूरा नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस भाषण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं उन सभी अत्याचारों की, वो सभी अमानवीय अवस्था की, कि जो उन पर एक धर्म की वजह से थोपी हुई हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से ये सब अपनी बातों में शुरुआत में रखते हैं। उन्होंने इसी व्यवस्था को दोषी बताया। फिर उन्होंने वर्ग कला की बात की, जो कि जातियों के बीच में ना खत्म होने वाला संघर्ष था और है। अछूतों को जानबूझकर कमजोर और लाचार रखा गया इस व्यवस्था के कारण, जिसमें उनके पास ना तो जनबल रहता है, ना धनबल रहता है, और ना ही मनोबल रहता है। ये सिर्फ समाज में बराबरी का सवाल नहीं था। बाबा साहब का तर्क था कि हिंदू धर्म व्यक्ति के मानसिक विकास को रोकता है। इससे मानसिक स्वतंत्रता खत्म होती है या पैदा ही नहीं होती। और इसकी वजह जो है वो जाति है। अभी जाति की एक विशेषता है, हम जानते हैं कि जाति कोई भी हो, किसी की भी हो, उसकी विशेषता ये है कि वो अपने से नीची जाति खोज ही लेती है और दूसरे पे अत्याचार और दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने का रास्ता खोज ही लेती है। यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि जो अ, जाति है और एक ऊंची जाति या नीची जाति, इसका जो मुख्य मकसद है वो अछूतों को या तथाकथित नीची जातियों को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देना है कि वो कभी भी अपनी इज्जत के बारे में, अपनी गरिमा के बारे में, एक गरिमामयी जीवन के बारे में कभी सोच ही ना पाए। उनका जो मनोबल है उसको तोड़ देने का एक बहुत बड़ा साधन जातियां हैं। तो बाबा साहब ने इस बात को बहुत गहराई से, चूंकि शुरू से महसूस किया था, तो उन्होंने बहुत गहराई से 21 साल सभी धर्मों का जो अध्ययन किया, जो 1935 में वो घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ये घोषणा बताती है कि उस उनको कितना स्पष्ट था कि हम इस व्यवस्था को कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी आजादी को कैसे पा सकते हैं। मुक्ति कौन पथे, जो भाषण का अर्थ क्या है। तो मानसिक स्वतंत्रता की जो बात बाबा साहब करते हैं कि हमें उसको पाना है, तो वो ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति पिंजरे में है या उसको शरीर को बांध रखा है, तो वो भी उतना गुलाम नहीं है जितना कि वो मानसिक रूप से जो व्यक्ति गुलाम है। वास्तविक गुलामी जो है मानसिक गुलामी है। तो मानसिक स्वतंत्रता मतलब सोचने समझने की आजादी, अपनी पूरी क्षमता को प्रयोग करने की आजादी। इसकी प्राप्ति के लिए ये भाषण जो है दिया गया था। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म व्यक्ति की काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसके जन्म से तयशुदा वर्ण और जाति पर आधारित कामों पर जोर देता है। जहां पर मनुष्य के जन्म से ही फिक्स कर दिया जाए कि जो उसकी जाति है, उसी के साथ उसका कर्म होगा और वो उसी काम को करेगा। और उसमें एक व्यक्ति पढ़ सकता है, शस्त्र धर्म कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, और एक व्यक्ति का रोल जो है वो सिर्फ सेवा करना है ऊपर वाले 3 वर्णों की। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें चाहे जितनी मर्जी काबिलियत हो, लेकिन जिस जाति या वर्ण में वो पैदा हो गया, वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, वो उसको बदल नहीं पाएगा। तो वो स्टेटमेंट बताते हैं कि ये किसी राष्ट्र की, किसी देश के लोगों की पूरे के पूरे टैलेंट को खत्म करने का एक प्रयोजन है। तभी बाबा साहब कहते हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, कि ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। उनके अनुसार जो धर्म इंसानियत ना दे, हमदर्दी ना दे, बराबरी ना दे,
वे मुक्ति का रास्ता कैसे हो सकता है। अभी जो प्रताड़ित लोग हैं, यदि वो इतनी बात खुद भी कभी नहीं समझते कि एक व्यवस्था जो है वो उनको सदा सदा से गुलाम बना के रख रही है। वो कहते हैं कि यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि धर्म का मकसद क्या है, व्यक्ति का विकास या बस एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। हिंदू धर्म में सुधार की भावनाएं और सुधारकों की सीमाओं पर भी वो सवाल खड़ा करते हैं। वो मानते हैं कि हिंदू धर्म का सुधार ऐसा है कि जैसे कि जहर को अमृत बनाना, जो कि संभव नहीं है। जाति प्रथा और छुआछूत हिंदू धर्म से बुरी तरह से जुड़ी हुई हैं और ये जड़ों तक जुड़ी हुई हैं। उनको लगता था कि सिर्फ अंदरूनी सुधार से वह बराबरी नहीं आ सकती थी। जैसे कि किसी भी धर्म में या समाज में एक व्यक्ति का दूसरे से व्यक्ति के साथ बराबरी का संबंध होना चाहिए, उसमें रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। ये किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म में उनको इसकी संभावना नजर नहीं आई कि ये हो पाएगा कभी। उनके अनुसार धर्मांतरण ही इस मुक्ति का तरीका था। और इस बात को वो इस तरह से देखते हैं कि यदि हमें अल्पसंख्यक होके दूसरे अल्पसंख्यक लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करना है या उनसे समर्थन प्राप्त करना है, तो हमें भी धर्म परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे वो एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि त्रावणकोर वहां पे एक इजवा समुदाय है, वो उनके कुछ लोगों ने धर्मांतरण करके सिख धर्म अपना लिया। तो क्या हुआ कि जिन रास्तों पे चलना उनका बिल्कुल बंद था, उन पे रोक थी, वे उन सड़कों पर चलने लग पड़े। फिर वो हिंदू धर्म के लोग उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। ये एक बड़ा बदलाव था। तो यहाँ पे बाबा साहब क्या बता रहे हैं कि किस बाकी धर्म भी अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कोई अगर उनके गांव में एक दो घर भी हैं, तो फिर भी जो हिंदू हैं वो उन पे अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। दूसरे लोग जो हैं उन पे अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस धर्म में जाने के बाद उनमें भाईचारा पैदा हो जाता है। तो बुद्ध या कार्ल मार्क्स किताब में भी बाबा साहब जो है धर्म को भाईचारे का सबसे बड़ा स्रोत बताते हैं। तो धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में रह के जहाँ वर्ण व्यवस्था है, जहाँ जाति व्यवस्था है, वहां पे ये भाईचारा कभी भी पैदा नहीं हो सकता। ये बात बहुत समझने वाली है, बहुत बारीकी का पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है कि उस धर्म में, जिस धर्म में भाईचारा ही नहीं है, जहाँ पे समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय नहीं है, वही रहने का मकसद क्या है, कि इस बात को वो इस बात से समझाते हैं। फिर उन लोगों को ये भी समझाते हैं कि लोगों के कुछ डर थे कि धर्मांतरण के कारण जो उनको कुछ अधिकार मिले हैं वे छिन ना जाए, जैसे उनकी जमीन है या आरक्षण है, इस तरह के। तो बाबा साहब उनको ये बात बिल्कुल पक्के तौर से इंश्योर करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो अधिकार हैं धर्म परिवर्तन के बाद बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे या कम नहीं होंगे। वो बताते हैं अपनी उस कम्युनिटी को, महार कम्युनिटी को, कि महार की वतन और राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं होगा। वो बताते हैं कि राजनीतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित होते हैं। तो वह समुदाय जिस भी वह जिस समुदाय ये समुदाय जिस भी धर्म के साथ जाएगा, वो अधिकार अपने आप उनके साथ उस धर्म में भी उनको मिलते रहेंगे। फिर वो 1850 का एक कानून बताते हैं उसके बारे में, कि ये कानून कहता है कि धर्मांतरण करने पर किसी की संपत्ति या विरासत के अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता। तो उन सब का डर इस बात से वो खत्म करते हैं। 1936 का ये जो भाषण है सामाजिक उत्पीड़न या सामाजिक बराबरी पाने का एक जरिया नहीं बता रहे वो, बल्कि
इसे इससे कहीं ज़्यादा व्यक्तिगत गरिमा, इज़्ज़त और ख़ासकर मानसिक स्वतंत्रता की बात है। उसे हासिल करने के लिए एक ज़रूरी वो इसको कदम मान रहे थे। उनके हिसाब से ये हिंदू धर्म के दायरे में रहकर कभी भी मुमकिन नहीं था। भाषण के अंत में इसकी एक खूबसूरती है भाषण की, कि बाबा साहब अंत में आके ये फैसला लोगों पे ही छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी कोई भी बात तुम पर थोप नहीं रहा हूँ। आपको अपने बहुत ही दिमाग से, अपने मन से ये इस बात को महसूस करना है पहले, कि क्या हमको ये सारी बात समझने के बाद बुद्ध धर्म की शरण में जाना चाहिए, हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। तो ये बात मैं आप सभी पे छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर बाबा साहब फिर तथागत की उन शिक्षाओं पे पहरा देते हैं कि अप दीपो भव, कि आप अपना दीपक स्वयं बने, अपनी अपना प्रकाश स्वयं स्वयं बने। तो यहाँ पे आके बाबा साहब अपनी बात को विराम 31 मई 1936 को अपना भाषण शुरू करते हैं। सज्जनों, बंधुओं और बहनों, इस परिषद का आयोजन मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा के विचार हेतु नियोजित ढंग से किया गया है। तो बाबा साहेब इस बात के लिए, ये जो आयोजक होते हैं उनको थैंक्स कहते हैं, उनको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का विषय मेरी दृष्टि से अपार स्नेह एवं चिंतन का विषय है। केवल इतना ही नहीं, आप सब लोगों का आगामी जीवन मेरी दृष्टि से उपरोक्त विषय पर निर्भर होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण लगता है। इसका महत्व आपकी समझ में आ चुका होगा, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो आज लाखों की संख्या में आप यहाँ एकत्रित ना होते। आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद से ही अनेक स्थानों पर छोटी बड़ी तादाद में सभाओं का आयोजन कर आप लोगों ने इस विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी घोषणा के बाद छोटी बड़ी सभाएं करके, गांव-गांव जाके, अपने कस्बों में जाके लोगों को मोटिवेट किया है कि हमें इस धर्म परिवर्तन के फैसले पे इकट्ठे होना है और बाबा साहब की बात को सुनने के लिए जाना है। तो अ, इसे सभी ने सुना भी अ, है, परंतु सभी लोग इकट्ठा होकर विचार विमर्श कर धर्म परिवर्तन के प्रश्न पर निर निर्णयात्मक रूप से चर्चा करने का अवसर जो अब तक हमें नहीं मिल पाया था, उस अवसर की आप लोगों से भी ज़्यादा मुझे आवश्यकता महसूस हुई। धर्म परिवर्तन की मुहिम सफल होने के लिए अग्रिम तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है। ये बात आप सभी को स्वीकार्य होगी। धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्म परिवर्तन मनोरंजन का भी विषय नहीं है। ये मनुष्य की जीवन पर्यंत सफलता का प्रश्न है। वो फिर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक समुद्री जहाज के जो कैप्टन होता है, उसको अ, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह से जाने से पूर्व बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। वैसे ही धर्म परिवर्तन के लिए भी हमें ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर एक किनारा छोड़ दूसरा किनारा मिल पाना संभव नहीं है। तो किंतु जहाज में कुल कितनी संख्या में यात्री आने हैं, इस बात की जानकारी हासिल किए बिना जहाज का कप्तान आवश्यक सामान जुटाने के लिए प्रयासरत नहीं होता। इसी तरह मेरी मेरी भी अवस्था है। बेसिकली वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमने इतने 7 महीने में, पिछले 7 महीने में जो काम किया है, उस पे अवलोकन करने की ज़रूरत है कि कितने लोग तैयार हुए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, कि वो धर्म परिवर्तन के मेरे साथ आएँगे। और अभी हम देखते हैं कि बाबा साहेब जो 14 अक्टूबर 1956 को अपना बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, तो उस समय में चंद दिनों में ही लगभग 13 लाख लोग बाबा साहब के साथ उस आंदोलन में शामिल होते हैं, कि बाबा साहब के फैसले के साथ सहमत होते हैं और बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कम से कम, तो इसका अवलोकन करना, ये जनमत जो है इसका अंदाजा ऐसे संभव नहीं था कि हम अगर मिलते नहीं। तो हमने ये वाली परिषद इसीलिए बुलाई है, जनसभा इसीलिए बुलाई है कि हमें पता लग सके कि आप में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये भी उनको एप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये आयोजन करते हैं कि मुझे किसी ने कभी भी धन का अभाव, तो चीज़ों का अभाव नहीं सुनाया। जिसने भी मेरी बात सुनी, उसने
उससे सहमति जताई और इस प्रोग्राम को अरेंज करने में मेरी बिल्कुल पूरी मदद की। और इतने दुखों को सहन करने के बाद भी इस सभा का सफल आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं परिषद की स्वागत समिति का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। फिर यहाँ पे बात होती है कि केवल बाबा साहब ने महारों की ही परिषद क्यों बुलाई, बाकी सभी अछूतों के लिए ऐसा क्यों नहीं था? तो बाबा साहब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इसका मुझे कुछ कटाक्ष भी लोग कर सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ महारों को इनवाइट किया है और अछूतों को सभी को बुलाना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं किया है? तो वो कहते हैं एक की पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि ये बात सभी लोगों को, सभी जातियों को स्पष्ट होनी चाहिए। जिस जिस जाति को ये बात स्पष्ट होती जाएगी, वो हमारे आंदोलन में शामिल होता जाएगा। और यदि मैं सभी को यहाँ पे बुला लेता तो मैं ये अवलोकन या अनुमूलन नहीं कर सकता था कि महारों में से कितने लोग इसमें तैयार हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेटली महारों की जो सभा बुलाई है। तो वो जो पॉइंट है कि वो कहते हैं कि पहला कारण ये है कि इस परिषद में किसी भी तरह की मांग नहीं करनी है। हिंदू लोगों से कुछ सामाजिक अधिकारों की मांग नहीं करनी है। अपने भविष्य को किस तरह सुखमय बनाना है, अपने जीवन की रूपरेखा किस तरह बनानी है, केवल इतनी सी बात ही इस परिषद की चर्चा का विषय है। वो जो उसका सार है, उसका जो पूरा मॉरल है, वो इस लाइन में बता देते हैं कि अपने भविष्य को किस तरह सुखमय बनाना है, अपने जीवन की रूपरेखा किस तरह बनानी है। इस बात यही यही बात जो है, ये परिषद की चर्चा का विषय है। अतः ये प्रश्न भिन्न भिन्न जातियों से स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श कर हल करना ही बेहतर होगा, जिस कारण संपूर्ण अछूतों की सभा संयुक्त रूप से आयोजित करना मुझे अनावश्यक लगा। केवल महार समाज की परिषद आयोजन करने का दूसरा मुख्य कारण ये है कि धर्म परिवर्तन की घोषणा किए हुए आज लगभग 7 महीनों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान जन जागृति का बहुत कुछ कार्य हो चुका है। अब जनमत के अवलोकन का समय आ चुका है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। अतः इसके लिए परिषद का आयोजन कर उसके बाद जनमत का अंदाजा लगाने के लिए परिषद सीधा और सरल मार्ग है, ऐसी मेरी निजी धारणा है। धर्म परिवर्तन करने से पूर्व जिस प्रयास की बहुत आवश्यकता है वो ये है कि जनमत का रुझान क्या है, इस बात की जानकारी कर लेना बेहद आवश्यक है। और मेरी ये धारणा है कि अलग अलग जातियों की सभा का आयोजन कर जनमत के ठोस रुझान का पता चल जाता है, परंतु संपूर्ण अछूत जाति की संयुक्त रूप से सभा का आयोजन कर उनसे जनमत के विषय में दृढ़ता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी अछूतों की इकट्ठी परिषद ऐसा लुभावना नाम देकर सभा का आयोजन होने पर भी वह मात्र सभी अछूत जनों के प्रतिनिधियों की सभा हो जाएगी। और ऐसा ना हो कि ये जनमत की निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त होने के लिए ही केवल महार लोगों की सभा का ये आयोजन किया गया है। इस सभा में अन्य अछूत जातियों को शामिल ना करने से उनकी कोई हानि नहीं है। उन्हें भी यदि धर्म परिवर्तन करना है तो उनको इस सभा में सम्मिलित ना करने के कारण, उन्हें यदि धर्म परिवर्तन करना हो तो इस सभा में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। इस वजह से उनके धर्म परिवर्तन में कोई बाधा नहीं आएगी। जिस तरह महार लोगों की सभा का आयोजन हुआ है, उसी तरह अन्य जातियों को भी अपनी जाति की सभा आयोजित कर धर्म परिवर्तन के विषय पर अपना जनमत अभिव्यक्त करने का खुला अवसर है। और इस तरह का आयोजन वे भी करें, ऐसा अनुरोध मैं उनसे करता हूँ। अभी इस बात को हम मौजूदा संदर्भ में लें कि देखिए, आज हम जो केडर में सुनते हैं बात, तो हमें बताया जाता है कि हम 700 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। तो यदि आज हम किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पे कहने जाएं कि बाबा साहेब ने इतना बड़ा एक फैसला लिया था और उन्होंने 21 साल पूरे सभी धर्मों की पूरा पूर्ण अध्ययन करने के बाद, बहुत गहराई से जांच करने के बाद बुद्ध धर्म की शरण ली, तो हमें भी उनके दिए मुक्ति के मार्ग को अपना मुक्ति का मार्ग बनाना है। अपने जीवन का जो सुख प्राप्ति और दुख मुक्ति का रास्ता है, उसको प्राप्त करना है, उस पे चलना है, उसको
उसकी शरण में जाना है, तो कितने लोग तैयार होते हैं? यो हम आज की डेट में उसका एक एनालिसिस करें। हम पिछले इतने समय से परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशिव राहुल जी और धम्मभूमि के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ये धम्म का जो कार्य कर रहे हैं, और हम पूरा चाहते हैं कि हर जगह पे हर गली मोहल्ले में हमारे एक-एक जो समाज का व्यक्ति है, वो बाबा साहब के अंतिम फैसले को अपना पहला फैसला बनाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो जब हम उनसे जाके बात करते हैं, तो हम ज़मीनी हकीकत क्या देखते हैं? बाबा साहब के इस भाषण के लगभग 90 साल के बाद भी, आज भी जो ज़मीनी हकीकत है, वो क्या है? इसका हमें उसके साथ कंपैरिज़न करना चाहिए कि जातियाँ जिसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं बाबा साहब, जिनको एंटी नेशनल बता रहे हैं, तो हम आज भी उन्हीं जातियों में उलझे हुए हैं, और हर व्यक्ति अपनी जाति पे किसी न किसी रूप से गर्व करता है। तो यहाँ पे बाबा बाबा साहब एक विशेष जाति की परिषद बुलाते हैं, तो उनमें से उनका एनालिसिस करके उनकी एक जनमत तैयार करते हैं, उनका रुझान देखते हैं कि इनमें से कितने लोग तैयार हुए हैं जो मेरा साथ देंगे। अभी आप इस बात को ऐसे महसूस करके देखिए कि आज बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन हमें वो रास्ता कौन दिखा रहा है? हम किनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, किनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और उनका मैसेज क्या है? क्या वो बाबा साहब से भिन्न है? क्या वो अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं? तो यदि वो हमारे मुक्तिदाता का ही सब कुछ बता रहे हैं, हमें एक मानवीय जीवन देने वाला, जो हम एक नर्क से भी बदतर और जानवरों से भी बुरा जीवन जीते थे, अभी उनके उनका जो मैसेज है, उनका जो मार्ग है, वो हमें दिन-रात मेहनत करके दे रहे हैं। तो उसमें हमें जातियों में बँधे रहना चाहिए, या अपनी जाति को तोड़ के एक बड़े महासागर में शामिल होना चाहिए। ये आगे चल के एक बात और भी आएगी, जो कि बताएगी कि जैसे एक बूँद समुद्र में गिरती है, तो वो समुद्र हो जाती है, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है, समाज में एक यूनिट है, लेकिन उसका वजूद खत्म नहीं होता है, उसका अपना एक वजूद रहता है। वो समाज का एक ज़रूरी अंग होता है, और उसको उसके हिसाब से ही, उसकी काबिलियत के अनुसार उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में वो नहीं मिलता है, ये भी बात हम करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे कहा है कि जाति को तोड़ के जब हम बौद्ध होते हैं, तो हम अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। हम दुनिया के 130 के करीब देशों के साथ जब मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे धर्म के भाई बंधु वहाँ पे बैठे हैं, तो वो हमारा एक जनबल भी बनता है। फिर उसके आधार पे हमारा धन भी बल भी बनेगा, और उसके कारण हमारा मनोबल भी ऊँचा होगा। तो ये सारा प्रयोजन है बाबा साहब के इस प्रयास का, और परम श्रद्धेय भंते जी और धम्मभूमि के प्रयासों का, कि बुद्ध धम्म किस तरह से हमें उस मुक्ति के वो बुद्ध धम्म किस तरह से हमारे लिए वो मुक्ति का मार्ग है, और वो जो हमारा सुखमय जीवन है, वो जो हमारी पहचान है, मानवीय पहचान जो हम अपनी रिक्लेम करना चाहते हैं, वो प्रबुद्ध भारत कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, वो बौद्धमय भारत कैसा होगा, ये सब कुछ धम्म के माध्यम से, उसी के मार्ग से ही बन पाएगा। बाबा साहब के अंतिम फैसले को अपना पहला फैसला बनाने से ही बन पाएगा। और आज मैं अपनी बात को